नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल, जिसका काल रहा है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। तो देखते ही क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गंधार राज्य की राजधानी रही है तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हरिक वंश की किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उदयन। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, काला शोक। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, बेबी लोन में। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पौरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, झेलम के। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। 7 के बाद ही क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसी अगरमीज या जेंडरमीज कहा गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान की हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डेरियस या दारेबाहु प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडिस्पस या वित्स्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पौरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बिंबिसार जुड़े थे हरिक वंश से, काला शोक शिशुनाग वंश से, महापद्म नंद वंश के, और बिंदुसार है मौर्य वंश के। 17 के बाद ही क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मगध की जो आधुनिक क्षेत्र पड़ते हैं वो पड़ते हैं पटना व गया की जिले, वत्स के इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है गिरिब्रज या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर के भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। नंबर 1 है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रदूत राजा था किस राज्य का? इसका आंसर है ऑप्शन सी अवंतिका। उदयन जो राजा रहा है वो रहा है वत्स का। प्रसेनजीत कौशल का। अजात शत्रु मगध का। क्वेश्चन नंबर 26,
अभिलेख की साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, तो वो खोदी गई थी कलिंग में। 26 के बाद है क्वेश्चन नंबर 27। पहला ईरानी शासक जिसने भारत की कुछ भागों को अपने अधीन बनाया था वो था डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वो रहा वैशाली के साथ, वज्जी संघ। क्वेश्चन नंबर 29। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता है, और महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध क्षेत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? वो किया था अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घना नंद। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न राजाओं में पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बुद्ध की समकालीन थे? तो वो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। इसका आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। क्वेश्चन नंबर 35। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वो बनाया था शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार। 37 थी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वो था मगध। 41 के बाद ही क्वेश्चन नंबर 42। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? एक है खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसी सेना यानी कि नियमित अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसी उग्रसेन यानी कि भयानक सेना के स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 47। डेरियस या दारे बाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। 49। महाजनपद काल में श्रेणियों की संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठी। 50। गृहपति का अर्थ क्या है? धनिक, किसान। 51। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अष्टकूलक परामर्शदायी संस्था, महामातर उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शौलिक का किया शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। 52। मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। 54। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कुरु।
कुरु की राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ। पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो है अंगुत्तर निकाय। 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौशाम्बी।